नमस्कार और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जीएसके इंडिया के FY26 के वित्तीय नतीजे। ये एक ऐसी कहानी है जहां सदी पुरानी फार्मास्यूटिकल विरासत की टक्कर आज के मॉडर्न बाजार की वास्तविकताओं से हो रही है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस दिग्गज कंपनी के अंदर असल में चल क्या रहा है। आइए सबसे पहले उस बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। इस हेरिटेज हेल्थ केयर दिग्गज ने मुनाफे का एक बहुत ही शानदार मुकाम हासिल किया है। अपने इतिहास में पहली बार कंपनी ने पूरे साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 1000 करोड़ रुपए के पार दर्ज किया है। 100 साल के सफर में साफ तौर पर यह कोई छोटी बात नहीं है। और मजे की बात यह है कि शेयर धारकों को इसका फायदा तुरंत मिला है। कंपनी ने प्रति शेयर 57 रुपए का एक बम्पर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। ये कदम खुद ही बता रहा है कि ये साल कंपनी के लिए नकदी प्रवाह यानी कैश जनरेशन के मामले में कितना जबरदस्त रहा है। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम FY26 के वित्तीय मुख्य अंश देखेंगे, फिर कंपनी की इनोवेशन रणनीति समझेंगे, उसके बाद उनके शानदार रिटर्न्स पर नजर डालेंगे, बाजार के वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। चलिए शुरुआत करते हैं FY26 के वित्तीय मुख्य अंशों से, जहां हमें दो पैमानों की एक बेहद दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। यहाँ दो आंकड़ों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ आप देखेंगे कि टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2% की सुस्त रफ्तार से बढ़कर 3790 करोड़ रुपए रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 10% का एक बहुत ही सॉलिड उछाल आया और ये 1010 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना बिक्री ज्यादा बढ़े मुनाफा इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? इसका जवाब मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी में छिपा है। दरअसल सप्लाई चेन की भारी दिक्कतों और वैक्सीन शिपमेंट की टाइमिंग ने रेवेन्यू को काफी हद तक रोक कर रखा था, लेकिन मैनेजमेंट ने तुरंत गियर बदला और अपनी बेल्ट टाइट कर ली। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया, प्राइसिंग को बेहतर किया और फील्ड फोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। इसी कॉस्ट कंट्रोल ने मुनाफे को इतनी मजबूती से ऊपर धकेल दिया। अब आगे बढ़ते हैं इनोवेशन रणनीति की तरफ और समझते हैं कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बड़े बदलाव कर रही है। कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी फिलहाल दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ कैलपोल और ऑगमेंटिन जैसे स्थापित मार्केट लीडर्स अपना पुराना दबदबा बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ कंपनी तेजी से एडल्ट वैक्सीन्स जैसे शिंग्रिक्स और जेम्परली जैसी बेहद खास ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की दवाओं को स्केल अप कर रही है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि भले ही ये नया इनोवेशन पोर्टफोलियो अभी कुल बिक्री का सिर्फ 6% हिस्सा ही है, लेकिन यही वो मुख्य इंजन है जिससे कंपनी के भविष्य के विस्तार को पावर मिलने वाली है। 94% हिस्सा अभी भी पुरानी दवाओं का ही है, लेकिन असली ग्रोथ की कहानी इसी छोटे से 6% हिस्से में रची जा रही है। ऑन्कोलॉजी के स्पेस में हाल ही में जो रेगुलेटरी अप्रूवल मिले हैं वो लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए, जेम्परली को एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए फर्स्ट लाइन अप्रूवल मिलने से हाई वैल्यू ट्रीटमेंट के लिए योग्य मरीजों का दायरा एक झटके में 7.5 गुना तक बढ़ गया है और साथ ही ब्लेनरेप को भी मार्केट ऑथराइजेशन मिल गया है। ये जो जटिल और स्पेशलाइज्ड थेरेपी की ओर फोकस शिफ्ट हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि उन पुराने कम मार्जिन वाले ब्रांड से दूर जाया जा सके जिन्हें इस साल काफी संघर्ष करना पड़ा था। अब पूरा फोकस क्वालिटी और हाई मार्जिन पर है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स की, जहां जीएसके इंडिया के आंकड़े पूरी इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करते हुए नजर आते हैं। मार्जिन का ये मल्टी ईयर एक्सपेंशन देखिए। FY26 में EBITDA मार्जिन 34.3% के स्तर को छू गया है। ये ग्रॉस मार्जिन में सुधार और कंपनी के जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज का एक बहुत ही शानदार सबूत है। लगातार मार्जिन बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और अगर हम कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 60% का रिटर्न ऑन इक्विटी सच में हैरान कर देने वाला है। ये एक ऐसा जबरदस्त आंकड़ा है जो पूरे फार्मास्यूटिकल उद्योग में इन्हें सबसे अगली कतार में लाकर खड़ा कर देता है। इन कमाल के रिटर्न्स के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इनकी एकदम साफ सुथरी जीरो डेट वाली बैलेंस शीट का है। कंपनी के पास साल के अंत में 2746 करोड़ रुपए का कैश मौजूद था। कोई कर्ज नहीं,
भरपूर नकदी और मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये सब मिलकर कंपनी को एक ऐसा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिसका सपना हर कॉर्पोरेट देखता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए अब हम बाजार के मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं पर भी नजर डालेंगे, जिसे अक्सर बियर केस कहा जाता है। इस टेबल को ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ये स्टॉक इतना महंगा क्यों है। सेक्टर के औसत पीई के मुकाबले ये 43 गुना से अधिक पर ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही भारी प्रीमियम है, और वो भी तब जब पिछले 5 सालों में टॉप लाइन सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 3.76% के आसपास ही रही है। इसी ऊंचे दाम और धीमी टॉप लाइन ग्रोथ के बेमेल होने की वजह से मार्केट्स मोजो जैसे इंडिपेंडेंट रिसर्च प्लेटफॉर्म्स ने इस स्टॉक को सेल रेटिंग दी है। उनका सीधा सा तर्क है कि जब ग्रोथ मॉडरेट है तो सिर्फ क्वालिटी के नाम पर इतनी ज्यादा प्रीमियम कीमत चुकाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बाजार का ये जो संशय है वो सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि डेटा में भी साफ दिखाई देता है। अगर हम हाल की तिमाहियों को देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे समझदार संस्थागत निवेशकों ने रिकॉर्ड मार्जिन्स देखने के बावजूद अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम ही की है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अंत में आइए आगे के रास्ते पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी और कीमत के बीच यह संतुलन कैसे बैठेगा। यहाँ असली मुद्दा कंपनी की निर्विवाद बुनियादी ताकतों को उसके वास्तविक जोखिमों के साथ तौलने का है। एक तरफ हमारे पास जीरो डेट, लगभग 60% का आरओई और शानदार मार्जिन्स हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 2% की साधारण रेवेन्यू ग्रोथ, महंगा पीई वैल्यूएशन और सप्लाई चेन की कमजोरियां एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा करती हैं। हालांकि इन सब के बीच मैनेजमेंट का नजरिया काफी पॉजिटिव है। कंपनी के एमडी का मानना है कि उनका ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो कंपनी को एक इनोवेशन आधारित सफर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका दाव इसी बात पर है कि हाई मार्जिन वाली नई दवाएं इस शानदार प्रॉफिटेबिलिटी को आगे भी कायम रखेंगी। तो अंततः इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। आज के इस जटिल फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप में एक बेदाग बैलेंस शीट और 60% रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए असल में कितना प्रीमियम चुकाना सही है? क्या ये असाधारण क्वालिटी इस महंगी कीमत को सही ठहराती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और बाजार दोनों को गहराई से सोचना होगा।